हे पार्थ के सारथी, तुमको लाख प्रणाम। मेरे भी मन की रखियो अपने हाथ लगाम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का 8वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतत्व की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर कर नाना प्रकार की धातुओं से उनकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरबारों से सुशोभित कर कर 4 दरवाजे बनावे। उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित कर कर प्रीति भक्ति भाव पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप चारों रंगों से सुशोभित सर्वोदभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि के में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भक्त संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के लिए जागरण के लिए रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनकी असंख्य गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। उनके बाद पूर्णमासी में एक स्वपत्निक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदों पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीव हो। इस प्रकार द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय की भी पूजा करें और गुरु को गाय का दान करें। उसके पश्चात घर वालों को और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनके दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थों की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि से का पालन करने वाला जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य धान से पूजनीय होकर भी उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो
श्रद्धा पूर्वक कार्तिकेय उद्यापन का महत्व सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु लोक का साहाय्य प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इस पुण्यदायक कथा का श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, शाप ताप दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण की उन भक्तों पर सदैव कृपा बनी रहती है। घर में धन धान से परिपूर्ण बना रहता है और तुलसी माता का जो पौधा प्रतिदिन जो सींचता है, उनकी जड़ में दीपक जलाता है, शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल जो अर्पित करता है, मित्रों, उन पर भी लक्ष्मी नारायण की और माता तुलसी की कृपा बनी रहती है, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस कथा को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और